रब थेरेपी के बारे में आप लोग जानना चाह रहे थे और रब थेरेपी जो है उसके बहुत सारे पॉइंट हैं, मतलब एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस की हम चर्चा करेंगे और आज पहला पॉइंट है और इसी प्रकार आपको लगातार पैर के अंगूठे तक पहुंचेंगे हम रबिंग करते 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 और यहाँ पैर के अंगूठे तक पहुंचेंगे। तो वो पूरी रब थेरेपी का सीक्वेंस वीडियो अब रोज आपके ताप तक पहुंचेगा और आप उसको देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत जो है हमें अंगूठे से करनी है, क्योंकि अंगूठा हमारे सिर का जो है रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर अंगूठे का ये जो जोड़ है और ये जो जोड़ है, दोनों जोड़ को हमें रब थेरेपी के द्वारा और दूसरे हाथ की ये अंगुली का गोला बनाना है। इस तरीके से हल्के हाथों से ये रबिंग करना है, फिर इस जोड़ को रबिंग करना है। आप 10 बार ऐसे 10 बार राउंड कर सकते हैं और इसी प्रकार हाथ के दूसरे अंगूठे की जड़ में और उसके बाद में दूसरे अंगूठे के पहले पोर में। ये रब थेरेपी का फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट तरीका है। इसके बाद में अगले पॉइंट्स पर हम चलते जाएंगे और आपको रब थेरेपी की जानकारी देते जाएंगे। रब थेरेपी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। पॉइंट 2 की बात करते हैं। 1 नंबर पे हमने अंगूठे के पॉइंट दबाए। फर्स्ट अंगुली, ये अंगुली जो है दोनों हाथ की, ये दोनों अंगुली की अगर बात करें तो दोनों हाथों को रिप्रेजेंट करती है और ये अंगुली का ये कंधा है, ये कोहनी है, ये कलाई है और ये हाथ है। तो यहाँ पर हम जड़ों से इसको जो है रबिंग करना शुरू करेंगे। रब का तरीका यही होगा अंगुलियों का, इस तरीके से पहले एक जड़ की जोड़ में, फिर 2 नंबर पोर का जो जोड़ है उसके ऊपर 10-10 बार का आप अभ्यास करेंगे। पिछले 1 नंबर पॉइंट में आपको बताया था, आज 2 नंबर पॉइंट की बात है। फिर तीसरा जो पोर है उसके ऊपर 10-10 बार किया, फिर लेफ्ट हैंड की तर्जनी अंगुली की जड़ में, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये रब थेरेपी की पूरी सीक्वेंस है। पूरी सीक्वेंस आपको एक साथ करनी पड़ेगी। आज 2 नंबर पॉइंट है, इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। तो 2 नंबर अंगुली का हमने ये पॉइंट दबाया है। रब थेरेपी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज पॉइंट नंबर 3। हमने 2 अंगुलियों की बात करी थी, अंगूठे और अंगुली। अभी जो ये मध्यमा जो अंगुलियां हैं, देखो मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, तीनों अंगुलियों का हम एक साथ जो है रब थेरेपी का तीसरा पॉइंट की बात करेंगे। इसमें जड़ जो है और दूसरा पोर और फर्स्ट पोर, ये 3 जो है पॉइंट सब अंगुलियों का हमें लेना है। इसमें भी ये सब अंगुलियों का, ये भी और ये भी। तो इसको करने का तरीका फर्स्ट दोनों पॉइंट में आपको बताया है। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं, इन 3 पॉइंट में हमने पूरे हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को कवर कर लिया है। ये जो दोनों मध्यमा अंगुली है, ये दोनों पैर की रिप्रेजेंट करती है। पैर में घुटना है, पैर में एड़ी है और पैर में ये तलवा है। ये पूरा जो अंगुलियां हैं दोनों उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर इस तरीके से हम रखें या ऐसे रखें तो दोनों पांव जो हैं वो हमारे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों अंगुलियों की जब रबिंग 10-10 बार हमने कर ली, तो उसके बाद में जो ये लास्ट अंगुली है ये हाथ को रिप्रेजेंट करती है, राइट हैंड राइट साइड में, इसमें लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में। ये जो अंगुली है इसके जस्ट अगर यहाँ पॉइंट दबाते हैं तो ये कंधे का, कोहनी का और यहाँ का ये पॉइंट जो है ये सारे हमारे एक्टिवेट होते हैं। तो रब थेरेपी एक शानदार क्रिया है जिसमें हमें कोई पॉइंट दबाने की आवश्यकता नहीं होती। रब थेरेपी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, जिसमें रबिंग हम करते हैं तो लाभ मिलता है और वो है नाखून। नाखून जो है हमारे समस्त जितने भी नर्व सिस्टम है, नर्व है, उनका लास्ट आखिरी पॉइंट होता है। प्रकृति ने इसको ढक्कन के रूप में प्राकृतिक ढक्कन दिया है और इसी से आपके शरीर की रचना का पता चलता है कि बीमारियां हैं या स्वस्थ हैं। ये अगर एकदम रेड है, ब्लड यहाँ पर दिखता है, तो इसका मतलब है आपके ब्लड की स्थिति बहुत अच्छी है। और सफेद है तो फिर बाद बहुत सारे लक्षण और भी होते हैं। आप तो एक काम कर लिया करें, बस सुबह जब रब थेरेपी करें तो उसमें 2 से 5 मिनट ये नाखून की जो रबिंग है ये कर लिया करें। ये रबिंग क्या करेगी, ये एक वाइब्रेशन पैदा करेगी। देखो शरीर में वाइब्रेशन जब आप पैदा करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट आता है। ये सूक्ष्म है क्योंकि हाथ तक ब्लड पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है हार्ट से दूरी के कारण, लेकिन जब ये वाइब्रेशन आप करते हैं तो ये आपके हार्ट तक एक वाइब्रेशन पहुंचाता है और नियमित करने से आपको विशेष लाभ होगा। पॉइंट नंबर 4 है रब थेरेपी का, ये कम से कम आपको 2 से 5 मिनट करना चाहिए। थेरेपी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। पॉइंट नंबर 5 की हम चर्चा करते हैं। हमने पीछे 4 पॉइंटों की चर्चा कर ली है। ये जो हमारी हाथ है, हाथ की जो अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों में जो ये चैनल बने हुए हैं, जो अंगुलियों के उभरे हुए हिस्से हैं उसके जस्ट बीच में चैनल है।
तीन तीन चैनल जो है वो ये हमारे अंगुलियों के जस्ट पीछे हैं। इनको आप अगर अंगुलियों से इस तरीके से रबिंग करते हैं, ये 5 नंबर पॉइंट है, उसी क्रम में आपको करना है। ये पॉइंट को जब आप रबिंग करते हैं तो बैक साइड की जो मसल्स है उनको बहुत अच्छा टोन मिलता है, और जितने भी मेरिडियन सिस्टम इन अंगुलियों से गया हुआ है ये पूरे सिर तक एकदम से ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाता है। 3 लाइनें इसमें है, और फिर लेफ्ट हैंड में दूसरे हाथ से इस तरीके से ये रबिंग जो है ये आप करेंगे तो रबिंग की पूरी एक प्रोसेस जो है वो आप सीख रहे हैं। ये 5 नंबर पॉइंट है। इसी प्रकार बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं हम, और लगातार आप इन पॉइंटों का लाभ ले रहे हैं।